जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 20 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, भारत और इजराइल के बीच सहयोग से किस आईआईटी में नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है और किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। अब इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग हैं इजराइल के राष्ट्रपति। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की करेंसी अर्थात मुद्रा क्या है? तो न्यू शेकेल्स है इजराइल की मुद्रा, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारसी नव वर्ष नौरोज कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 अगस्त को। कब मनाया गया नौरोज उत्सव दोस्तों? तो ये 16 अगस्त को मनाया गया है और ये जो नौरोज दोस्तों है ये पारसी का नव वर्ष पर्व है दोस्तों। अब देखो अगस्त महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त को मनाया गया, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 1 से 7 अगस्त तक दोस्तों मनाया गया, भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों जिसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। वॉशिंगटन में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में किस संस्था का हेडक्वार्टर है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखो दोस्तों, एम पॉक्स जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक दुर्लभ बीमारी है जो वायरस के कारण फैलती है। इसमें चकत्ते और फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। चेचक पैदा करने वाले बेहतर ज्ञात वायरस की तरह यह ऑर्थोपॉक्स वायरस जिन्स का सदस्य है और इसकी पहचान पहली बार मंकी पॉक्स की कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। अब दोस्तों देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जनेवा में है और स्विट्जरलैंड से भी एक प्रश्न बनता है कि यूरोप के खेल का मैदान बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड यूरोप कंटिनेंट का देश है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। कई बार पूछा गया है कि WHO की स्थापना कब हुई, तो वहां पर लिखा रहेगा दोस्तों अप्रैल 1948, अप्रैल 1949, मई 1949। तो क्या टिक करोगे आप? अप्रैल 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखो WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? महासचिव कौन है? टेड्रोस अधानम गैब्रियस हैं WHO के वर्तमान में प्रेसिडेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में।
छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। और गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? तो आप बताओ। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। चेन्नई में ही केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है। वाराणसी दोस्तों गंगा रिवर के किनारे है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोझिकोड में है। मेरे प्यारे दोस्तों, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में है। और श्रीनगर में ही निशांत बाग और शालीमार बाग भी है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। और भोपाल में ही भोजताल झील है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ओंकारेश्वर में शुरू हुई है। और ये ओंकारेश्वर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है ये ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना दोस्तों, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। अब देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के खांडवा में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क है। और इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन CO2 की महत्वपूर्ण कमी लाना। इसका उद्देश्य है दोस्तों अब कहाँ है ये? तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, ये आपको पता है। और भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। तो राज्यपाल कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश के कुछ स्टैटिक प्रश्न को देख लेते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो मित्र शक्ति अभ्यास दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। किस दो देश के बीच हुआ है मित्र शक्ति अभ्यास? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है दोस्तों आप बताओ कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही बताया है दोस्तों। तो बताओ नोमैडिक सैन्य अभ्यास जो हुआ है ये भारत और किस देश के बीच हुआ है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धना। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या आप टेलीग्राम पर जा करके GK GS विद मनीष सर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। वहाँ से आप मैं अब तक जो भी PDF को अपडेट किया हूँ, अपलोड किया हूँ वहाँ पर, वो सारे वहाँ उपलब्ध है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF को। अगला प्रश्न है, कौन मिस टीन ग्लोबल 2024 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी? कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी? तो याद रखना मृदंडीय दे। कौन दोस्तों? मृदंडीय दे करेगी मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।
अगला प्रश्न है, किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? तो ये ईरान के उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद जवाद जरीफ, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेस्कियन है। और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है, ईरान की मुद्रा, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में ऊंचाई फिल्म में अपनी भूमिका निभाने के लिए किस सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों, 70वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में ऊंचाई फिल्म में अपनी भूमिका निभाने के लिए किसे सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो नीना गुप्ता को दिया गया है। किसे दिया गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो नीना गुप्ता को दिया गया है सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार, मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, अब जानते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 अर्थात 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, तो हमारा प्रश्न दोस्तों है कि इसका आयोजन जो किया गया ये किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अच्छा, ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 था 70वां, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऋषभ शेट्टी को दिया गया कंतारा मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म कौन बनी है? तो कंतारा ही बनी है। देखो, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन पहली बार कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और कब, कहाँ हुआ था? मुंबई में। यह आयोजित कौन करता है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है। अच्छा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? मानसी पारेख को दिया गया। आपको इमेज में दिख रही होगी दोस्तों, यही है मानसिक पारेख। और नित्या मेनन को दिया गया, यानी कि 2 अभिनेत्री को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। दोस्तों, आपको इमेज में दिख रही होगी, ये है मानसी पारेख और ये है नित्या मेनन, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा, बेस्ट फिल्म कौन बनी? कंतारा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड दिया गया अट्टम को, जो मलयालम फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सूरज बडजात्या को दिया गया ऊंचाई मूवी के लिए। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड दिया गया रवि वर्मन को, और मूवी का नाम क्या था? तो पोनियन सेलियन 1 के लिए दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन बनी? गुलमोहर बनी। बेस्ट तमिल फिल्म कौन बनी दोस्तों? तो पोनियन सेलेवन 1 बनी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कौन बनी है? तो कार्तिकीय 2 बनी है। कौन बनी दोस्तों? कार्तिकीय 2, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर अवार्ड जो दिया गया ये कच्छ एक्सप्रेस को दिया गया, जो गुजराती मूवी है। एवीजीसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बना? तो ब्रह्मास्त्र मूवी बना। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कौन बने दोस्तों? तो प्रीतम बने हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड किसे दिया गया? विशाल शेखर को दिया गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड किसे दिया गया? AR रहमान को दिया गया पेनियन सेलियन 1 के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पवन राज मल्होत्रा को फौजा मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को दिया गया है ऊंचाई मूवी के लिए। बेस्ट कन्नड़ फिल्म कौन थी? KGF 2 दोस्तों। KGF 2 बेस्ट कन्नड़ फिल्म बनी। बेस्ट मराठी फिल्म कौन बनी है? तो वाल्वी बनी है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म कौन बनी है? तो बागी दी घी बनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसने जीता है? तो अरिजीत सिंह ने जीता है ब्रह्मास्त्र मूवी में दोस्तों बेस्ट प्ले बैक सिंगर का अवार्ड। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया है? तो सऊदी वेलक्का को दिया गया है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो दोस्तों, ये था हमारा 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक हमारा ये है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऋषभ शेट्टी को दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया मानसी पारेख को और नित्या मेनन को। मैं जो भी कंटेंट दिया हूँ दोस्तों, इसके संदर्भ में ये सारे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हैं, तो अच्छे से इसको रीड कर लेना और अपने नोटबुक में नोट कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम जरा सा पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। 28वां केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठन का सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 70वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? चाइना की राजधानी बीजिंग में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? तो चाइना की राजधानी बीजिंग में हुआ, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा दोस्तों, जरा सा ये बताना आप कि इसमें भारतीय छात्रों में 3 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत जीते और 3 कांस्य पदक जीते। किस मंत्रालय ने किसानों से संवाद हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च की गई है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया किसान की बात रेडियो कार्यक्रम। और कृषि मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने थे। कृषि मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। विजय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत का कार्यभार संभाला है? तो अमेरिका में।
पैतोगटन सिनावात्रा किस देश की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी है? थाईलैंड की बनी है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। RN अग्रवाल का निधन हुआ है। इनका दोस्तों यह किस RN अग्रवाल जो थे, यह किस मिसाइल के जनक थे? यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। किस मिसाइल के जनक थे? तो अग्नि के जनक थे। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप पुड्रिक बने हैं। कौन बने हैं? संदीप पुड्रिक, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का नया DGP किसे नियुक्त किया गया? नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित? राजस्थान में। सेंट मार्टिन किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। इसीलिए तो यही दोस्तों विवादित था सेंट मार्टिन। अमेरिका चाहता था क्या कि यहाँ पर मेरा अधिकार हो और बांग्लादेश हमको लीज पर दे दे सेंट मार्टिन द्वीप, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर तख्तापलट हुआ। ऐसा जो कहा गया है, ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा कहा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि पैतोगटन सिनावात्रा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? और अग्नि मिसाइल के जनक कौन हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों आपको कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वहाँ से ज्वाइन करने में परेशानी होती है तो टेलीग्राम पर जाना और GK GS विथ मनीष सर सर्च मारना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा हमारा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।